सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना। अब यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, आईजी साहब मौजूद हैं, सीटीडी के जो सरबराह हैं वो मौजूद हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग बैठे हैं, होम सेक्रेटरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। हम सब और मैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के, हम सब आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। हम सब ये हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अवाम की जो जान और माल और इज़्ज़त है वो महफूज रहे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सुबह दोपहर शाम कि कोई जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कोई खलल ना आए, उसमें कोई रुकावट ना आए, लोगों को अपने रोज़गार पे आने जाने के लिए, अपनी दरसगाहों में आने जाने के लिए, अपने जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, चाहे किसी ने अस्पताल जाना हो, किसी ने स्कूल जाना हो, किसी ने अपने काम के लिए जाना हो, या किसी भी मकसद के लिए कोई अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े और कोई ऐसी सिचुएशन पेश ना आए कि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मुअत्तल होके रह जाए और कोई भी कोई ग्रोह ऐसा आ जाए जो कुफर और इस्लाम की जंग बना दे और हथियार उठा ले और हुक्म दे के जो सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो पुलिस वाला आपके सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो कानून नाफिज करने वाला आए उसको छोड़ना नहीं है। तो मेरा इल्म आपके मुकाबले में बिल्कुल नाकिस है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि जो शख्स इतनी बड़ी हस्ती जो कि रहमतुल आलमीन है, तमाम आलमीन के लिए जो रहमत है, उसका नाम ले और शर्मंगेज़ी करे, उस हस्ती का नाम ले जिसका नाम लेते हुए इंसान अगर महसूस करे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके सामने जब जो सही इश्क करते हैं उनके सामने आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो आंसू लोगों की आंखों से जारी हो जाते हैं, रोंगटे लोगों के खड़े हो जाते हैं, एक झुरझुरी सी कभी कैफियत एक आ जाती है इंसान के अंदर। जो अशाक बैठे हैं वो इस बात को समझते हैं। तो आप खुद ये फरमा दीजिए कि कोई अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करे और उसके हाथ में बंदूक हो और वो अपने साथियों को ये पैगाम दे रहा हो कि इनको मार दो, उसके हाथ में डंडे हों कीलों वाले और वो ये कह रहा हो, ना सिर्फ कह रहा हो बल्कि कर रहा हो कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो आपकी खिदमत में आपकी हिफाजत पे मामूर हैं उनको मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ा हो, उनके सर फाड़ा हो, उनकी जो खोपड़ियां हैं वो मेरे पास जो तस्वीर हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरा दिल किस तरह से दुखता है जब मैं देखती हूँ कि वही लोग जो अपनी जान हथेली पे लेके आपकी हिफाजत के लिए, आपके घरों की, आपके महलों की, आपकी सड़कों की, आपके शहरों की हिफाजत के लिए, आपकी इमलाक की हिफाजत के लिए जो आपके सामने खड़े हैं, आप ये हुक्म दे रहे हैं कि उनको जला दो, उनको उनके सर तोड़ दो, उनकी हड्डियां तोड़ दो और रास्ता बंद कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रास्ते से पत्थर हटाने को इतना बड़ा सवाब का काम कहा है और आप जानते हैं कि उन्होंने ये भी हुक्म दिए कि कुछ चीज़ों में मुसलमान और गैर मुसलमान उसकी तफरीक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम, कोई मुसलमान, मैं मफहूम बता रही हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है इस वक्त मेरे पास, लेकिन मेरे लिए ये हदीस जो है वो गाइडिंग लाइट है कि कोई ये कहे कि अगर कोई मुसलमान, एक दीनी रियासत है उसमें ज़ाहिर है मुसलमानों की एक मेजॉरिटी है, तो कोई मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ जुल्म में इन्वॉल्व होता है या उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन मैं गैर मुस्लिम की जानिब से जिस पे जुल्म हुआ है या जिसके साथ ज्यादती की गई, मैं उसकी तरफ से गवाह हूँगा, मैं उसका वकील हूँगा।
تو انہی احکامات کی روشنی میں میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران، جو یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ سدا رہنی بھی نہیں ہے، میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔